प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट कितना ज़रूरी है और किन सूरतों में ज़रूरी है, हम कितना चलें फिरें। देखिए, प्रेगनेंसी एक फ़िज़िकल स्टेट है, ये एक नॉर्मल अमल है। हमल कोई बीमारी नहीं है। जो लोग बीमार होते हैं उनमें तो हमल होता ही नहीं है। बॉडी सिर्फ ज़रूरी काम करती है, रिप्रोडक्शन को वो सबसे लास्ट में रखती है। हमल में ओवर रेस्टिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये इसमें आपके सी सेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर तो बेड रेस्ट ज़रूरी हो तब आप करें। आप में नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं ज़्यादा बेड रेस्ट से, और ज़्यादा बेड रेस्ट की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर के चांस भी बढ़ सकते हैं। लिहाजा अपने आप को एक्टिव रखें, रोज़मर्रा के काम छोड़कर बैठ मत जाएं। नकाहत का होना एक नॉर्मल है, इसको सर पर सवार मत करें। अब बेड रेस्ट कब करना है आपने? सबसे पहली बात, अगर हमल के पहले 3-4 महीनों में आपको पिछले हमल में कोई मसला हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीडिंग हुई, आपका बच्चा ज़ाया हुआ, तब आपको इस बार बेड रेस्ट की भी ज़रूरत है, मेडिसिन की भी ज़रूरत है, डॉक्टर के विज़िट की भी ज़रूरत है। अगर तो आपको पिछली बार कुछ नहीं हुआ तो फिर इस बार आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस बार आपको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग किसी भी बार हो सकती है अगर आपको पिछले हमल में हुआ हो। ये आपने अमूमन डॉक्टर की एडवाइस और नसीहत के साथ साथ आपने उसके मेडिसिन ज़रूरी है आपके लिए। अब सारी चीज़ें आपको मौजूदा प्रेगनेंसी में अगर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीडिंग हो रही है, पानी पड़ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तब आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप बेड रेस्ट पे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, भारी काम ना करें, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, पाँव के बल भी नहीं बैठना, ज़्यादा देर खड़े रहना, सफ़र करना मना हो जाता है। इसके अलावा हैवी काम ना करें। आप रूटीन के काम कर सकते हैं जो कि भारी ना हो। इसके अलावा प्री टर्म लेबर या पिछली प्रेगनेंसी में वक्त से पहले दर्दे लग जाना, ऐसी कंडीशन में बाज़-औक़ात सर्वाइकल स्टिच लगाया जाता है 5वें-6ठे महीने में औरतों को, बग़ैर दर्द के या हल्की दर्द के साथ यूट्रस का मुंह खुल जाता है और बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये प्री टर्म लेबर होता है। इसमें पिछली बार आपको यूट्रस पे टांका लगा था, तो इस बार भी आपको, फिर जिसके बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि इस बार आपने एहतियात करना है, भारी काम नहीं करने, एक्टिव रखना है खुद को, लेकिन वज़नी कामों से बचना है। आपको ना एक मुनासिब लेवल के अंदर रखना है कि कौन कौन से आपने काम करने हैं। इसके अलावा अगर आपकी डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड करके आपको प्लेसेंटा प्रीविया बता दिया कि आपकी आवल आगे है, या फिर आपका कोई ऐसा चीज़ अल्ट्रासाउंड में बता दिया जिसमें आपको भारी काम करने से ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपने इसमें भी अवॉइड करना है वज़नी काम से। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से पेशाब में प्रोटीन आने लग जाती है, मतलब बीपी ज़्यादा हाई रहता है, पेशाब में प्रोटीन आने लगती है, जो टेस्ट के ज़रिए पता चलती है। अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर ये वाली कंडीशंस हों तो इन कंडीशंस में आपको बेड रेस्ट ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका कि ये कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है आपके हमल में और फिर भी आप बेड रेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। तो प्री इक्लेम्शिया हो जाता है ज़्यादा, अगर बीपी हाई हो तो उसमें बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो प्रेगनेंसी एंड बेड रेस्ट के हवाले से जो भी सवाल थे आपके इस सेशन के बाद काफ़ी हद तक हल हो गए होंगे। तो यही हमारी वीडियो का मकसद होता है। थैंक यू वेरी मच।